जी बिल्कुल, हम इस वक्त चौक आज़म में मौजूद हैं। यहाँ एक पीरनी आई हुई है, लोगों से 21-21 रुपये दे के तमाम ज़िंदगी के दुनिया की जितनी भी मुश्किलात हैं उनका हल यहाँ बताया जा रहा है। ये बंधन मैरिज लॉन के नाम से कोई बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने रेंट पे लिया है, तकरीबन 60,000 रुपये किराया है। ख़वातीन का यहाँ सुबह से लेके शाम तक रश रहता है और चौक आज़म शहर की, करोड़ की, फ़तेहपुर की, लिया की बहुत सारी ख़वातीन यहाँ इलाज की गर्ज से आती हैं। ये उनको तावीज़ देती हैं, इस्तिखारा करके देती हैं और पता नहीं क्या-क्या करती हैं। अभी इनसे पूछते हैं, इनको मिलते हैं कि ये किसकी इजाज़त से ये सारा काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इस सब के पीछे एजेंडा क्या है? आइए। हकीकत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दाम वगैरह करती हूँ कुरान पाक से और तावीज़ वगैरह भी दे देती हूँ और इसम बताती हूँ। हाँ जी, सदका वगैरह वो हदिया वो बता देती हूँ। ये क्या मामला है, आप 21-21 रुपया ले रही हैं? हर एक से 21 रुपया नहीं ले रही। जो कहते हैं कि दाम करवाना या सदका या हदिया खुद दे के जाते हैं, किसी से ऐसे नहीं मांगते, हर किसी से ऐसे नहीं मांगते और वो खुद दे के जाते। बिल्डिंग जो आपने किराए पे ली है, इसका किराया कहाँ से आता है? किराया तो अभी ली है, अभी 1 माह हुआ है। पहले तो हम उधर रहते थे ना। कितना किराया है इस बिल्डिंग का? फ़िलहाल मैडम साहब ही कर रहे हैं, तो इसका किराया अभी एक पहला माह हुआ है। मैं इधर कौन सी मैडम साहब कर रही हैं? जी मैडम साहब है, मैडम यास्मीन साहब। हाँ जी। अच्छा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग किराए पे लेके आप यहाँ दमदरूद कर रही हैं? यहाँ पे दामनी मैं 14 साल से कर रही हूँ। फतेहपुर रोड पे कर रही थी पहले, फिर मैं उधर आई थी, उधर थी। इधर सिर्फ ये वक्ती तौर पे लिया है। और ये आप किस पीर की मुरीद है? बाहु सुल्तान वाले। क्या उनका कोई नाम, बाहु सुल्तान का कोई नाम होगा ना? नहीं, बाहु सुल्तान सरकार के थ्रू कर रही हूँ और उनकी बाहु सुल्तान को तो पर्दा किए हुए 400-500 हाँ साल जी। हो गए। यहाँ हाँ जी। किसके हाथ में बैठ रही है? संजीव सुल्तान सरकार वाले। नजीब सुल्तान साहब? हाँ जी, उन्हीं के जरिए ये काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको कहा है कि आप चौका में जाके दमदरूद करें? नहीं, ये मैं 15 साल से कर रही हूँ भाई। ये 15 साल से पैसे, उन्होंने इजाजत दी हुई है? हाँ जी, 15 साल से मैं कर रही हूँ। यहाँ मसलन कि उनका मर्द मुरीद कोई नहीं था, आपको उन्होंने कहा कि आप चौका? मैं औरतों, सिर्फ औरतों को दाम करती हूँ और मैंने 14 साल फीस बिलीला खिलाफत की। मैं 10 रुपये भी नहीं लेती। ये दान की खिलाफत है आपके पास? हाँ जी, और कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मैं लेती। और अभी है, अभी जो जिनका काम होता है वो खुशी से दे के जाते हैं भाई, किसी से नहीं मांगते। किसी एक से है कि सदका करना, वो करते नहीं है। दाम वगैरह करेंगे, दुआ करें, सदका कर दें तो ये है कि गोश्त वो लेके दे जाएं, कर दें। वैसे अनायतुल्लाह वाला चौक आज़म से नजीब से गद्दी नशीन दरबार हज़रत सखी सुल्तान बाहू उनका ग़ुलाम। और ये जो औरत यहाँ पे चौक आज़म में पिछले 13-14 साल से फ्रॉड कर रही है, इसके टॉपिक पे मेरी नजीब सिंह से बात भी हुई और उन्होंने तो फरमाया कि ये सारे का सारा फ्रॉड है और ना ही इसका कोई तल्लक है, ना ही इसका कोई लिंक है। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ ये यही शो करती है कि मैं उनके साथ मेरा लिंक है और उन्हीं की तवस्सुत से सारा कुछ ये चला रही है। इसका कोई राब्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और यहाँ की इंतज़ामिया भी इस तरफ नहीं आती कि इससे पूछगिछ की जाए, इससे पूछा जाए कि आपको कौन चला रहा है, कौन हैंडल कर रहा है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। भी आप चौका में रहते हैं या इसके बहुत सारे और भी आपके फ्रॉड सामने आए होंगे? किस तरह के फ्रॉड सामने आए? बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आए। बहुत सारी, ख़ुसूसन लेडीज़ बहुत सारी मेरे पास आई। जब पहली इनकी रहायश थी गला मंडी के पास, वो सॉरी गला मंडी नहीं, जानवरों की मंडी फतेहपुर रोड पे, उसकी बैक साइड पे इसने आस्थाना बनाया हुआ था और इसका तरीका वारदात यही था। ये 11वीं शरीफ का एक ख़त्म दिलवाती थी, औरतों को इनवाइट करती थी और उस औरतों में से ये देख लेती थी कौन जो है वो ज़रा अमीर है और वो उसको फिर इसने अपने चुंगल में लेके आना और यही शो करवाना कि आपके बारे में दरबार शरीफ से ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये हुक्म है। हालांकि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। किसी को अंगूठी ला देनी, किसी को चादर ला देनी, किसी के बारे में कुछ कह देना और बाकायदा लोगों से पैसे लिए जाते थे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो उसे ये कहा जाता था कि आप अपना जेवर, हमें पैसों की ज़रूरत है, साईं जी को पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने मांगे हैं तो आप ऐसा करें, अपना जेवर बैंक में रखवा दें। और बैंक से इन्होंने ये खुशहाली बैंक से बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया और सिर्फ इनका तरीका वारदात यही था कि ये वो ख़त्म के बहाने औरतों को बुलाती थी और औरतों का कट होता था, जब उसमें से वो कैच कर लिया जाता था। क्या नाम है? मैडम यास्मीन है मेरा नाम जी। और ये क्या आप यहाँ लोगों को दमदरूद कर रही हैं और यहाँ से ये एक्चुअली ये रूहानी तौर पर हज़रत बाहु सुल्तान सरकार जो है गढ़मुख शरीफ वाले, ठीक है,
ये उनसे एक रूहानी सिलसिला है जिसकी वजह से लोगों को देर तक बुखार ना उतरता हो, ठीक है। इसके अलावा शुगर है, यरकान है, तो बाजी रूहानी तौर पर वो पानी दम करके दे देते हैं, तो उससे लोगों को शिफा हो जाती है। जी, शुगर ठीक हो जाती है, यरकान ठीक हो जाता है, मियादी बुखार ठीक हो जाता है। ये लोग कह रहे हैं आपको 2100 रुपये लेते हैं। नहीं, इस तरह से गलत बात है। लोग जो है वो अपने, चूंकि लंगर होता है, महफिल होती हैं, तो महफिल में लंगर में हिस्सा डाल के जाते हैं लोग। आप लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग ली है किराए के ऊपर, इसका क्या सीन है? डेफिनेट बहुत से लोग वाबस्ता हैं इस दर के साथ, बहुत से लोग वाबस्ता हैं, ठीक है, और वो लंगर में हिस्सा डाल देते हैं। वो इस तरह से मतलब वो सिलसिला एक चलता है। अच्छा, नजीब सुल्तान साहब ने आपको खुद इजाज़त दी? जी जी, नजीब सरकार साहब ने बाजी साहबा को इजाज़त दी है, रूहानी तौर पर बैत भी हैं, उनकी इजाज़त दी है। जी जी, उन्होंने कहा कि आप जाके वहाँ। जी जी, और तकरीबन 12 से आई थिंक 14 साल हो गए हैं खिलाफत करते हुए, दम करते हुए। खलीफी हैं। हाँ जी 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 जी। अच्छा, तो यहाँ तकरीबन डेली खवातीन का बड़ा रश होता है, तो कभी किसी की शिकायत भी आई कि दम से इलाज नहीं हो रहा? नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग शिफायाब, और फतेहपुर करोड़, गोजरा से, फैसलाबाद से, बहुत दूर दूर से लोग जिनको बुखार ना उतरता, कैंसर तक का इलाज जो है ना भाई साहब सिर्फ दुआ से, इससे पानी दम करके और दम से कर देते हैं। कहा कि हमारे हस्बैंड तो ये पीरों फकीरों को मानते नहीं है, लेकिन हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया और उनसे चोरी लाखों रुपए इन्हें दे चुके हैं, तो भाई वापस कैसे लें? तो मैंने उन्हें यही कहा कि आपको कहा किसने था कि इनके पास जाएं? आपको नजीब साई ने कहा है कि आप इनके पास जाएं, आपको दरबार शरीफ से ये कहा गया कि आप इनके पास जाएं, हमारा क्या कसूर है? तो आप डायरेक्टली दरबार साईं नजीब सुल्तान से मुलाकात हुई, बातें हुई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल 100% डिनाई है। और बाकायदा अगर आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नजीब साईं के जो दरबार शरीफ के नुमाइंदे आमिर भाई हैं, या साईं जी के जो खलीफा हैं अल्लाह दित्ता साहब जो हैं, वो उनके साथ भी काफ़ी टॉपिक हुआ, काफ़ी ये बातें हुई कि इसे एनालाइज करवाएं और इसे मीडिया पे भी आने की कोशिश करें। तो अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो भी मीडिया पे भी आ जाएंगे, बल्कि अगर साईं जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंशाल्लाह अपनी कॉल पे इसका रद्द करेंगे। आपने बात सुन ली साईं नजीब सुल्तान के जो मुरीद ख़ास हैं चौक आज़म में, अनायत वाला साहब, उनकी साईं नजीब सुल्तान से बहुत बार बात भी हुई इसके ऊपर, और वो उन्होंने यकसर डिनाई किया है कि ऐसी इस नाम की ना कोई उनकी मुरीदनी है, ना किसी को इजाज़त दी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी को इजाज़त नहीं दी किसी खातून को कि वो जाए और लोगों को 2100 रुपये लेके वहाँ शिफा बांट दे। हैरान हो जाएंगे आप, यहाँ काले यरकान का और शुगर का इलाज 2100 रुपये में हो रहा है। 14 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ हर 6 महीने बाद आस्ताना बदल के लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, ना कोई इदारा पूछने वाला है, ना ही शहर के जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो इनको हटाते हैं। ये लोग मुसलसल अब इस वक्त फैसलाबाद रोड पे बंदर मैरिज लान के नाम से 7 कनाल के ऊपर बिल्डिंग है जो इन्होंने रेंट पे ली और वहाँ आस्ताना बनाया हुआ है, और सुबह से शाम तक लोगों का रश लगा हुआ है, ख़वातीन का। मुसलसल ये लोगों को लूट रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक हमारे इदारे मुतहरक नहीं होते, हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको साईं नजीब सुल्तान का वीडियो बयान दिखा सकें कि वो बताएंगे कि ये खातून फ्रॉड है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब तक हमारे इदारे एक्टिव नहीं होते, हरकत में नहीं आते, आप लोग इन लोगों से अपने कपड़े बचाते रहें और इन लोगों का गला कम करते रहें।